नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। बाप दादा की तरफ से, मुझ आत्मा की तरफ से और समस्त ब्राह्मण परिवार की तरफ से सभी को प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। विशेष संदेश देने के लिए ये वीडियो बन रहा है, तो सभी कृपया करके अंत तक इस वीडियो को सुनिएगा। वर्तमान समय देख ही रहे हैं कि दुनिया की क्या हालत हो रही है, और वही सेम ब्राह्मण दुनिया की भी क्या पोजीशन है, ये सब आप देख ही सकते हो। ब्राह्मण दुनिया भी पूरी हलचल में है। तो जब इस सृष्टि के बीज रूप आत्माएं, इस सृष्टि की आधारभूत आत्माएं जब हलचल में होंगी, तो स्वाभाविक है दुनिया हलचल में होगी ही होगी, क्योंकि सभी ब्राह्मण आत्माएं कहाँ हैं? कल्प वृक्ष के तने में हैं, और जब तना हिलता है तो पूरा झाड़ हिलता है। तो सभी ब्राह्मण आत्माएं हलचल में है, तो दुनिया भी हलचल में है। तो बाप दादा हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने पहले भी मुरलियों में भी कहा है और अभी भी कह रहे हैं कि अगर निश्चय नहीं होता है कि छत्तीसगढ़ रायपुर में बाप दादा आ रहे हैं नहीं आ रहे, उसमें कन्फ्यूजन में हो, तो बाबा बोलते हैं कि वो कन्फ्यूजन में नहीं रहो। आप जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करोगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। ये रिसेंटली ब्रह्मा बाबा ने भी कहा था, उससे पहले भी कहा है। तो दुविधा में, निश्चय अनिश्चय के चक्कर में न फंसो। बाबा आ रहा है, ये तो काफ़ी आत्माएं कह रही है कि बाबा रायपुर छत्तीसगढ़ में बाप दादा की बदरामणी हो रही है, और ब्रह्मा बाबा भी आ रहे हैं, और ब्रह्मा बाबा का भी वर्तमान समय बड़ी तीव्र गति से पाठ चल रहा है, क्योंकि अंतिम पाठ जो है वो बोला है ना, आदि में साकार की लीला चली, अंत में भी साकार की लीला चलेगी। तो अंत की साकार की लीला चल रही है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के तो पूरे 84 जन्म हो गए थे, तो फिर साकार में कैसे आएंगे, कैसे लीला चलाएंगे? जरूर किसी रथ का आधार लेंगे। तो वर्तमान समय बाबा ने जो रथ लिया हुआ है वो भी कोई साधारण रथ नहीं है, कोई साधारण आत्मा नहीं है। तो जिसके लिए कुछ बाबा के बच्चे उनको साधारण समझकर कुछ न कुछ कमेंट्स या कुछ न कुछ कहते रहते हैं। कौन आत्मा है सामने वो नहीं परख रहे हैं। अच्छा मत जानो, रूप को देख रहे हैं, रंग को देख रहे हैं, काला गोरा देख रहे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? चमड़ी को नहीं देखना है। गीता भी कहती है, अष्टावक्र गीता क्या कहती है? चमड़ी को देखोगे तो चमार कहलाओगे। तो बाबा क्या कहते हैं कि हमको चमड़ी को या देह को नहीं देखना है, आत्मा को देखना है। तो जो विशेष आत्मा का जो पाठ अभी बज रहा है, उसके लिए कुछ भी आप कमेंट्स करते हो या कुछ भी कहते हो, तो वो आपका ही पाप कर्म, आपका ही बोझा आपके सिर पर चढ़ता है। तो हम तो यही कहेंगे कि कोई ये समझता है कि छत्तीसगढ़ रायपुर में कोई पर्टिकुलर कोई एक बहन या कोई एक भाई से चल रहा है, या ये सोचता है
कि कुछ एक दो आत्माओं उसकी वजह से ओम मंडली चल रही है, तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देंगे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ रायपुर ओम मंडली खुद परमपिता परमात्मा और हमारे अव्यक्त बाप दादा हैंडल कर रहे हैं, वो खुद चला रहे हैं। किसी मनुष्य की ताकत नहीं है कि वो उसको चलाए। कोई पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति या कोई एक बहन इतना बड़ा कारोबार चलाए, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। ये अलौकिक शक्ति कार्य कर रही है। और जो भी ओम मंडली में अभी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, वो सभी भाई बहन मिलके चला रहे हैं। पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति या कोई एक बहन या कोई पर्टिकुलर दो चार आत्माएं से नहीं चल रहा है। सबसे पहली बात तो मनुष्य आत्माओं से चल ही नहीं रहा है। ये सारा कारोबार ईश्वर की प्रेरणा से चल रहा है, ईश्वर के श्रीमत से चल रहा है। तो कोई ये सोचता है कि पर्टिकुलर कोई व्यक्ति या कोई बहन ऐसे कार्य चला रहे हैं, उनके द्वारा ही चल रहा है, उनके ऊपर ही ये लोग कूद रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। क्षमा करना, अगर किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ, परंतु ये विशेष कार्य खुद परमात्मा कर रहे हैं, परमात्मा चला रहा है। और आदरणीय देवकी मैया द्वारा जो भी कार्य हो रहा है वो कोई साधारण कार्य नहीं है, क्योंकि बाबा का जो कार्य रहा हुआ है, हर घर में झंडा लहराना, हर मुख से निकलेगा मेरा बाबा आ गया, लाखों आत्माएं एक साथ दृष्टि लेंगी, वो सब सारा पाठ जो रहा हुआ है वो वर्तमान समय बजने वाला है, बज रहा है। कोई सोचता है कि जिसमें बाबा आ रहा है वो एक साधारण आत्मा है, तो वैसे तो भारतीय संस्कृति में हर स्त्री को जगदम्बा का स्वरूप मानते ही है, परंतु जो ब्राह्मण है, जिन्होंने ज्ञान उठाया है, वो इशारे में ये समझ जाएंगे कि हमारे लिए वो जगदम्बा सरस्वती है, खुद जगदम्बा सरस्वती है। भगवान कोई साधारण रथ नहीं लेता है। और भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का नारा है, ये बाबा ने मुरली में पहले से बताया है। तो अंत का नारा नहीं लगेगा क्या? क्या भारत माता प्रत्यक्ष नहीं होगी? जो बाबा ने बोल दिया है, बाबा भगवान के महावाक्य है कि भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। तो वही भारत माता की प्रत्यक्षता, बाप दादा की प्रत्यक्षता होने वाली है। तो विशेष रूप से ये कोई ये न समझे कि कोई विशेष व्यक्ति या कोई विशेष बहन या कोई चला रहा है ओम मंडली को, तो ये अपने दिमाग से निकाल दे। खुद परमपिता परमात्मा, हमारे अव्यक्त बाप दादा चला रहे हैं। समय बड़ी तेजी से जा रहा है, चारों तरफ हलचल है। बाबा ने बोला था मुरलियों में कि दो बिल्ले लड़ेंगे और मक्खन तीसरा खा जाएगा, और भारत जो है उस युद्ध में शामिल नहीं होगा, वो न्यूट्रल रहेगा। तो देखो वो समय भी वर्तमान समय चल रहा है, दो बिल्ले लड़ रहे हैं। जो युद्ध वर्तमान समय में चल रहा है वो बड़ी दो महासत्ताओं के बीच चल रहा है। बाबा ने वो पहले से 1969 से पहले बता दिया था कि दो बिल्ले लड़ेंगे। रशिया अमेरिका के लिए बोला था कि दो लड़ेंगे और मक्खन तीसरा खा जाएगा, माना भारत को मक्खन मिलेगा, माना भारत विश्व गुरु बनने के कगार पर है। और बाबा ने बोला था कि भारत में कोई परमाणु बम नहीं गिरेगा, परंतु क्योंकि यहाँ स्वर्ग आना है इसलिए कोई बम नहीं गिरेगा, परंतु क्या होगा? गृह युद्ध होगा। तो वर्तमान समय आप देख ही रहे हो, न्यूज़ में देखो कितना आपस में अलग अलग धर्मों में बंटवारा हो गया है। अलग अलग धर्म लड़ने वाले हैं एक दूसरे के साथ। जो बाबा ने कहा है वो सब चीज़ हो रही है। दो बिल्ले लड़ेंगे वो भी हो रहा है,
भारत में गृह युद्ध होगा, जातिवाद पे, धर्म के नाम पे होगा, वो भी हो रहा है, चालू हो गया है। देखो कितना बवाल हो रहा है दो संप्रदाय के बीच में। तो वो सब चीज़ें हो रही है क्योंकि ये दिखा रहा है, ये चीज़ ये दिखा रहा है कि ये अंतिम समय चल रहा है। बाबा ने जो बोला था वो चीज़ अभी हो रही है, मतलब ये अंतिम समय जा रहा है। तो ब्राह्मणों के लिए भी ये विशेष संदेश है कि अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाओ, क्योंकि बाबा ने कहा है पुरुषार्थ गुप्त है, सेवा गुप्त है, मान मर्तबा गुप्त है, सब कुछ गुप्त है। गुप्त तरीके से सब कुछ कार्य चल रहा है, हो रहा है और होने वाला है, क्योंकि भगवान का कार्य कभी रुक नहीं सकता, कोई रोक भी नहीं सकेगा। आज नहीं मानोगे, आने वाले समय में। अब ने जैसे कहा, जब विदेश वाले आज आकर के जगाएंगे भारतवासियों को कि जागो, यहाँ से लाइट निकल रही है। वर्तमान अभी ब्रह्मा बाबा ने कहा कि यहाँ से लाइट आ रही है। जब विदेश वाले बोलेंगे कि यहाँ से, आपके यहाँ से लाइट निकल रही है, तब भारतवासी कुंभकर्ण जागेंगे। ये किसके लिए कहा है? ये ब्राह्मणों के लिए है कि जागो, अभी नींद से जागो, सोने का समय नहीं है। क्योंकि जब विदेशी आकर के जगाएंगे तो फिर बहुत समय लेट हो चुका होगा, अंतिम समय होगा। इसलिए बाबा ने भी कहा मानो नहीं मानो वो दूसरी बात है, नहीं मानना हो तो कोई बात नहीं। परंतु बाबा ने क्या कहा, ब्रह्मा बाबा ने, कि आप जहाँ पर भी हो वहीं पे अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा की याद में रहो। क्योंकि ड्रामा बना ही है कल्याणकारी, हर सीन में कल्याण है, हर आत्मा का पार्ट फिक्स है, हर आत्मा में जो पार्ट भरा हुआ है वो बजा रहा है। तो उसमें कहाँ कोई क्वेश्चन या ऑब्जेक्शन कुछ उठाने की ज़रूरत है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, वो प्ले कर रहा है और करेगा। इसको आप शास्त्रों से भी टैली कर सकते हो। अभी जो वर्तमान समय पाठ चल रहा है उसको आप रामायण से भी टैली कर सकते हो, उसको आप महाभारत से भी टैली कर सकते हो। एक ही परिवार के बीच में बताया है, रामायण में भी राम वनवास को निकले वो बताया है। वो सारा चीज़ यहाँ संगम युग से टैली होता है, उससे भी टैली करके आप समझ सकते हो कि वर्तमान समय क्या पाठ चल रहा है। तो सभी से विशेष यही अनुरोध है कि कोई भी कुछ भी बोलने से पहले सोचे, कहीं यह ना हो कि आगे चल के बहुत पछतावा हो कि हमने किस आत्मा के लिए क्या बोल दिया। क्योंकि प्रत्यक्षता होगी तब पता चलेगा कि ये कौन आत्माएं थी। ओम मंडली में आने वाली कोई साधारण आत्माएं नहीं है। जो एक एक छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे एज वाला हो, सभी एक एक आत्माएं महान ते महान है। इसलिए महाभारत में दिखाया था कि पांडव पक्ष से एक एक जो योद्धा था वो 100 को भारी था, हजारों को भारी था। तो वो सारी यादगार संगम युग की है। तो छोटा संगठन दिखेगा, परंतु जहाँ भगवान होता है उसकी जीत निश्चित होती है। ये सारा टैली हो रहा है। तो परमात्मा जहाँ से कार्य करता है वो चाहे संगठन छोटा भी हो, परंतु जीत निश्चित होती है। यहाँ आने वाली एक एक आत्मा महान ते महान है, आदि रतन है, पूर्वज आत्माएं हैं संसार के। जो भी आदि में छोड़ छोड़ के गए, दादियाँ हैं, दादाएं हैं, वो सब पुनर्जन्म ले लेके आ गए। वही पाठ चल रहा है, आदि सो अंत का पाठ चल रहा है।
विशेष ब्राह्मण आत्माओं से निवेदन है कि कुछ भी ना सोचे और कुछ भी ना कमेंट्स करें, साक्षी होकर देखें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो साक्षी होकर देखें कि क्या खेल चल रहा है। क्योंकि ब्राह्मण आत्मा माना क्या? ब्राह्मण माना हल्का, फरिश्ता। क्योंकि इतने संकल्प अगर चलाएंगे, इतने भारी रहेंगे, तो फिर वो उड़ेंगे कैसे? तो पूरे ज्ञान का सार ही क्या है? हल्के रहो, लाइट रहो, फरिश्ता बनकर रहो, संकल्पों से भारी नहीं होना। तो सबसे यही निवेदन है कि सभी हल्के रहें और हमारी शुभ भावना, शुभकामना सभी पूरे संसार के साथ है। क्योंकि विश्व कल्याणकारी बाप के विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। एक आत्मा के प्रति भी अगर अकल्याण का भाव आया तो विश्व कल्याणकारी बाप के विश्व कल्याणकारी बच्चे नहीं कहेंगे। ये बाबा ने पहले से कहा है। तो विश्व कल्याणकारी बाप का पाठ चल रहा है और विश्व कल्याणकारी बच्चे बजा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ भी कमेंट करने से पहले सावधान रहना, सोचना, कहीं बोझा न चढ़ जाए। आज आपके लिए यही शुभ भावना और शुभकामना है। कि आप हल्के रहें, लाइट रहें, खुश रहें, नाचते रहें, उड़ते रहें, उड़ाते रहें। क्योंकि आप कौन हो? ब्राह्मण आत्मा है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो जो हल्का है, जो लाइट है, वो असल में ब्राह्मण है। जो संकल्पों से भारी है, साक्षी दृष्टा का भाव नहीं, वो ब्राह्मण के परसेंटेज की कमी है ब्राह्मण बनने में। एक सच्चा ब्राह्मण बाबा की मुरलियों के अनुसार कैसा होता है? खुश रहने वाला, खुशियाँ बांटने वाला, सुख देने वाला, सबके संकल्प कम करने वाला, बढ़ाने वाला नहीं, कम करने वाला। तो साक्षी होकर देखो बाबा के पाठ को, और अगर समझ में आता है तो वेलकम है। ओम मंडली आपका स्वागत करती है। आइए, आप दादा से मिलिए, सभी का वेलकम है। चाहे भक्ति मार्ग वाले हो, चाहे ब्राह्मण परिवार हो, सबका वेलकम है। और लाइट रहिए, खुश रहिए, हल्के रहिए। और बाबा ने कहा है कि ओम ध्वनि निरंतर करते रहिए। जब भी समय मिले 5 मिनट 10 मिनट ओम ध्वनि करिए और लाइट रह करके अंतवाहक शरीर द्वारा, सूक्ष्म शरीर द्वारा समस्त संसार को प्रकाश दीजिए, ताकि ये प्रकृति परिवर्तन हो, ये संसार परिवर्तन हो। बस यही शुभ कामना के साथ मैं आत्मा